नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती हैं। कब आती हैं? फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं और ये पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान शंकर जी के जो भक्त होते हैं ये सब उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण भी बताऊंगा। 2023 में कब है महाशिवरात्रि, आइए जानते हैं। तो 2023 में 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है, जो कि रात 8:02 में शुरू हो जाएगा और इसके समापन 19 फरवरी 2023 शाम 4:18 में होगा। दोस्तों, हम सब महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या कथा है, यह भी जानना जरूरी है। 3 कारण बताऊंगा, 3 कथा बताऊंगा। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसे आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। हमेशा मैं आप सभी लोगों को कहता हूं, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को फायदे ही पहुंचाता है। अभी नहीं तो वह ज्ञान बाद में काम आता है, लेकिन ज्ञान हमेशा फायदेमंद ही साबित होता है। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए थे? भगवान शंकर जी ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के समान शिवलिंग के आकार में प्रकट हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत था। शास्त्रों में बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचना तो दूर, उनके छोर तक भी नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी शिवलिंग के पता लगाने के लिए वराह का रूप लेकर के आधार को ढूंढने लगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। शिवलिंग के जो आधार हैं उसे ढूंढ नहीं पाए। एक और कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग जो है विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे, जिसमें उनमें से हम लोगों को 12 जगह का नाम पता है, जिसे हम सब लोग 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले आनंद लिंग का अनुभव कर सके। महाशिवरात्रि के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को पूरी अगर रात भर शिव भक्त में अगर आप आराधना कर दें, उनके लिए जागरण कर दें, तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बड़ी बड़ी लंबा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर भोले भंडारी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ माता शक्ति का विवाह हुआ था, शादी संपन्न हुआ था। दोस्तों, इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, गृहस्थ आश्रम को अपनाया था। शिव जी जो वैरागी थे वो गृहस्थ बने थे। कौन सा दिन? महाशिवरात्रि के दिन। और यह भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के 15 दिन पश्चात ही होली आते हैं, तो इसके पीछे एक अच्छे कारण भी ये बन सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हम सब बहुत धूमधाम से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर खूब व्रत रखते हैं, खूब पान फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारे उपाय को अपनाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान भोलेनाथ क्रोध होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं चढ़ाई जाती, हर व्यक्ति को हर भोग पसंद है। उसी प्रकार भगवान को भी हर चीज चढ़ाना सुटेबल नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे चीज को बताए हैं जिसे अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होने के बजाय आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ कहे गए हैं, भोले भंडारी हैं, लेकिन ये उग्र भी हैं, इसे रुद्र कहे जाते हैं, ये क्रोध भी जल्दी होते हैं। तो भगवान शिव को खुश करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बहुत से लोग तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं।
अब तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन बर्बाद होते हैं। इसके पीछे कारण भी समझिए। भगवान शंकर को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि भगवान शंकर ने तुलसी मैया के जो पति संग चूर्ण है इनका वध किया था। इससे तुलसी मैया हमेशा भगवान शंकर से नाराज रहती हैं। इस नाते भगवान शंकर की पूजा में तुलसी के पत्र, तुलसी के दल प्रयोग नहीं किए जाते। बहुत से लोग पैकेट वाले दूध चढ़ाते हैं। पैकेट वाले दूध चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत नाराज होते हैं। अब गाय की ओरिजिनल, गाय की शुद्ध और देसी गाय की ही शुद्ध दूध चढ़ाइए। देसी गाय को गौ माता कहा जाता है, देसी गाय को कामधेनु कहा जाता है। और भगवान शंकर को बहुत से लोग क्या करते हैं, खंडित वस्तु चढ़ा देते हैं, खंडित चीज चढ़ा देते हैं, जैसे कि बेलपत्र हैं। जब भगवान शंकर ने प्रभु गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया, उसी समय संकल्प लिया कि अब कभी भी मेरे पूजन में खंडित वस्तु नहीं चढ़ाए जाएंगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति मुझे खंडित चीजों को चढ़ाएंगे उनका दोष, अर्थात भगवान शंकर ने जो भगवान गणेश जी के शीश खंडन किए थे उनके पाप, उनके दोष जो चढ़ाएंगे उस व्यक्ति को लगेंगे। इसलिए कभी भी भूल करके शिव जी की पूजा में खंडित चीजों को मत चढ़ाना, भगवान स्वीकार नहीं करते। बहुत से लोग भगवान शंकर जी की पूजा में गर्म दूध भी चढ़ा देते हैं। गर्म दूध भूल करके मत चढ़ाना, पाप लगते हैं। केतकी का फूल है, चंपा के फूल हैं, ये भी भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग नहीं होते। केतकी और चंपा के फूल क्यों प्रयोग में नहीं होते? क्योंकि केतकी और चंपा ये दोनों ने भगवान शंकर को झूठ बोला था, इसलिए इनके प्रयोग भगवान शंकर जी की पूजा में नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या खाएं जिससे हमारे भाग्य उदय हो, हम ज्यादा से ज्यादा धनवान बने, ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में प्रगति हो, ज्यादा से ज्यादा हम उस सफलता को प्राप्त करें जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी लोगों का परिवार है। देखिए, आपकी किस्मत कैसे चमकेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम एक गुरु हैं, हम आप लोगों को केवल मार्ग दिखा सकते हैं, उस राह पर, उस मंजिल पर चलना अब को है। आप किस प्रकार चलेंगे स्वयं निर्णय आपको लेना है। लेकिन हाँ दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा सरल उपाय बताते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों को भला करने की कोशिश करते हैं, परेशानी जल्दी दूर हो जाए। साधारण से साधारण उपाय बताते हैं ताकि व्यक्ति की परेशानी है, गरीबी है, जो जीवन में चली परेशानी है वह दूर हो। देखिए, पैसे तो सब लोग कमा सकते हैं लेकिन नाम नहीं कमा पाते। प्राचीन ज्ञान चैनल बहुत नाम कमाए हैं, आप सभी लोगों ने इतने प्यार दिए हैं। पैसे तो एक वैश्य भी कमा लेता है, गरीब किसान कमा लेता है, लेकिन गरीब किसान को अन्नदाता बोलते हैं और वैश्य को वैश्य। आज यूट्यूब चैनल में बहुत से लोग फ्रॉड जानकारी देते हैं जिससे लोग गुमराह भी हो रहे हैं। हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से अच्छे जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कारण हो सकते हैं हमारे चैनल और लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव न हो। तो हम सब लोग भगवान शंकर जी के शिवलिंग में बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे कारण भी है। अगर शिवलिंग पर कोई व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाए तो अगर 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 जन्म के पाप मिटते हैं। 6 बेलपत्र चढ़ाएं तो 6 जन्म के पाप एवं दोष मिटते हैं। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र भगवान शंकर को इसलिए चढ़ाए जाते हैं, जब भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया तो इसके तेज को भगवान शंकर संभाल नहीं पाए। तब माता आदिशक्ति ने अपने शक्ति के प्रभाव से कंठ में ही भगवान के विष को वहीं पे स्थायी रख दिए और भगवान इसके ज्वाला को, जो विष है इसकी ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इसके शांति के लिए देवताओं ने भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित किए, बेलपत्र खिलाए। तो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाने से, खिलाने से उनके जो तीपन है, उनके शरीर में जो ज्वाला भड़क रही है विष पीने के कारण, वो शांत होती है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र हम सब चढ़ाते हैं, वो कोई साधारण बेलपत्र नहीं होते, वो साक्षात भगवान का प्रसाद हो जाते हैं। बेलपत्र कोई साधारण पत्ते नहीं है, साक्षात शिव और माता पार्वती की स्वरूप हैं। बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, शिव और भगवान शंकर तथा माता पार्वती के मिश्रित स्वरूप है। बेल वृक्ष के बारे में यह माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर बेल वृक्ष की पूजा करें तो इससे दरिद्रता भी दूर होती है। बेल के वृक्ष और सफेद आंख के पौधे, ये दोनों को घर में अगर जोड़े के रूप में लगाएं तो निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
बेल के वृक्ष को घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। जगह खाली हो तो आप लगा सकते हैं। और यह भी माना जाता है बेल के वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो ये यश बढ़ाता है, धन कीर्ति को बढ़ाता है। तो आप लोगों को करना क्या, जो सीलिंग पर चढ़ा बेलपत्र है वह खाना है। अब इसका फायदा ये है कि ग्रह नक्षत्रों के कारण अब के अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, आप स्थिर रह गए हैं, स्वयं के विकास चाहते हैं, या फिर किसी कारणवश जैसे कि पूर्वकृत अब के दोष हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, अपने परिवार को सफल बनाना चाहते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण होना चाहते हैं, इच्छित नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कामना अधूरी रह गई है, आप चाहते हैं वह कामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो ज्यादा परेशान मत होइए। केवल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अब जो है महाशिवरात्रि के बाद अर्थात महाशिवरात्रि के दिन जब आप व्रत रखें, उपवास रखें, उसके बाद जब आप उद्यापन करें, व्रत का समापन करें, तब भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 5 बेलपत्र जरूर खाइए। कितनी संख्या में? 5 संख्या में लेना है। 5 संख्या में क्यों लेना? क्योंकि पंचदेव कहे गए हैं, पंच तत्व कहे गए हैं, 5 चीज बहुत ही उत्तम होते हैं। भगवान शंकर के भी 5 ही स्वरूप कहे गए हैं। तो 5 बेलपत्र खाइए। बेलपत्र खाने से आपको बहुत सारे अनगिनत शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के फायदा मिलेंगे। देखिए मैं इसके बारे में बहुत सारा वीडियो भी बनाया हूँ। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से सर्वप्रथम तो ये शुगर की बीमारी को दूर करता है, अगर आगे के खून में कोई खराबी है उसे दूर करता है, खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे बीमारी को दूर करता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो शनि महाराज के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोगों के अध्यात्म उन्नति शनि के कारण ही नहीं हो पाती। इससे ग्रहों के संतुलन बने रहता है। ग्रहों के उतार चढ़ाव जिसके कारण आपके जीवन में बहुत परेशानी लाती है वो सब स्थिर हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा 5 बेलपत्र आप उपवास रखें या न रखे हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपको 5 बेलपत्र निकाल करके रखना है, बाद में नहीं, महाशिवरात्रि के दिन ही। देखिए 8 पहर कहे गए हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी के चढ़े हुए जो शिवलिंग में 5 बेलपत्र वो 5 बेलपत्र निकाल करके रखें। इसके बाद उसके दूसरे दिन उपवास रखें तो उस दिन न खाएं, और जो लोग उपवास रखें ऐसे व्यक्ति उसी दिन खा सकते हैं, उसी दिन, कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान बताए हैं, जो जानकारी बताए हैं, ये जानकारी आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी तकदीर को बदलेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यहीं तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। तो दोस्तों हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।